अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 4.1 एक्सरसाइज। अच्छा, 4.1 एक्सरसाइज जो है ना, ये बहुत आसान और बहुत इजी एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह हम इसको बहुत आसान मेथड के साथ डिस्कस करेंगे। देखें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो क्या है? I3 इक्वल टू I3 A इक्वल टू क्या है? ए है। इससे मुराद क्या है? I3 हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I3 उसको हमने क्या है, ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 3b4 मैट्रिक्स है। इन जनरल मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3b4 ए मैट्रिक्स। तो उसको हम I3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास क्या आंसर आता है? I3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही मैट्रिक्स आ जाती है। I3 से मुराद ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? देखें, ये है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I इक्वल टू क्या है? 1 0 0 1। ये क्या है? 2/2 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें देखें, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? 1 1 है। बाकी सारे रिमेनिंग जो इसके एलिमेंट हैं या एंट्रीज हैं वो 0 0 हैं। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। पहली बात क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी उसके रो एंड कॉलम इक्वल हो। फिर उसके बाद क्या है? इसके बाकी ऑल एंट्रीज जो है ना वो 0 होनी चाहिए, लेकिन डायगोनल एंट्रीज, ये वाली जो एंट्रीज होती है ना, ये डायगोनल एंट्रीज होती है। डायगोनल एंट्रीज हमेशा 1 1 होनी चाहिए, बाकी रिमेनिंग ऑल एंट्रीज 0 0 होनी चाहिए। तो वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, चाहे वो 1/1 है या 2/2 है, 3/3 है, 4/4 है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब क्या है, उसके डायगोनल एंट्रीज 1 होंगे, बाकी रिमेनिंग क्या है? 0 होंगे। अच्छा, उसके बाद देखें, I3 हमारे पास एक 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसको हमने इन जनरल एक 3/4 मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है। यानी देखें, जिस तरह आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती थी। ये देखिए, अगर आपके पास ए है, इसको हम किस से मल्टीप्लाई करें फिर आंसर हमारे पास ए आना चाहिए। या देखें, जैसे 2 है, इसको किस से मल्टीप्लाई करें फिर आंसर हमारे पास 2 आना चाहिए। यानी एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें हमने लगानी है। ए को हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आंसर आएगा, 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। यानी ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी मैट्रिक्स जो है ना, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर मैट्रिक्स में जो है ना पेश की जाती है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है, ये एक क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर काम कर रही होती है। अच्छा, देखिए इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं। I3 हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, उसके बाद क्या है? 0 1 0 0 1। ये हमारे पास सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सेम इसी तरह जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती थी ना, इस तरह मैट्रिक्स के अंदर ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें, ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो गिवन है। ए मैट्रिक्स जो है वो ये है। ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है? I3/4। ये हमारे पास 3/4 एक इन जनरल मैट्रिक्स है, उसको हमने I3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर 3/4, यानी 3 जो है वो रो है उसकी, और 4 क्या है? कॉलम है। सबसे पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखते हैं ना, उसमें पहली चीज जो लिखते हैं वो रो को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी चीज जो होती है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, ए मैट्रिक्स देखें, यहाँ पर A11, उसके बाद क्या है? A12 A13, उसके बाद क्या है? ये एक रो हो गई हमारे पास। ये कॉलम 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद क्या है? A1 4 एक चौथा कॉलम है। उसके बाद क्या है? A21 A22 A23 A24, उसके बाद क्या है? A31 A32 A33 A34। अब देखिए, इसमें 3 रो है, 4 कॉलम है। ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, और ये भी कॉलम है, और ये भी कॉलम है। अब देखिए, 3 रो है इसमें, ये एक रो है, और उसके बाद ये वाली भी रो है, और ये वाली भी रो है। 3 रो है और 4 कॉलम है इसमें।
अच्छा, इसको हम क्या करना है, हमने I3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, I3A, यानी I3A, इसका I3 को पहले लिखना है हमने 1 0 0, उसके बाद क्या है 0 1 0, उसके बाद क्या है 0 0 1। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये भी नोट करना है, कौन सी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, पॉसिबल है कि वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, कौन सी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, कंडीशन ये है कि एक अगर आपके पास पहली मैट्रिक्स जो गिवन है, यानी ए मैट्रिक्स है, ये आपके पास एक फर्स्ट मैट्रिक्स है, जैसे ये वाली मैट्रिक्स I3 क्या है, पहली मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसके बाद क्या है ए सेकंड मैट्रिक्स है। अच्छा, फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी है आपके पास इन जनरल, जो भी मैट्रिक्स है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है ना, उसका पहले आपने ऑर्डर लिख लेना है। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर क्या है आपके पास 3/2 है, मतलब ये इन जनरल मैं ये बता रहा हूँ 3/2 कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसका ऑर्डर क्या है 3/2 है। अच्छा, उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स बी है आपके पास, अगर उसका ऑर्डर क्या है 2/4 भी है, चाहे जो भी है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। देखना किस चीज को देखना है आपने, आपने देखना है, देखें पहले सबसे पहले ऑर्डर में क्या लिखते हैं, m/n लिखते हैं, m/n, यानी ये एक आपके पास क्या है ऑर्डर है इन जनरल मैट्रिक्स का। m किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रो को, और n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी होगी आपके पास, फर्स्ट मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर क्या है m/n है, तो सेकंड मैट्रिक्स जो होगी आपके पास, उसका ऑर्डर क्या है आपके पास p/q है। अगर यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा p के, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होंगे, तो वो क्या है मैट्रिक्स पॉसिबल है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अदरवाइज क्या है, वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर वो इक्वल हैं, वो इक्वल हैं, उनके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल हैं, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अदरवाइज वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। m/n इक्वल टू क्या है, p है, यानी p किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और q किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो ये देखें, ये एक एग्जांपल मैंने आपको जो ऊपर दिया है, यानी 2 कॉलम है इसमें, और इसमें क्या है 2 रो है, बाकी इसमें 3 रो है और उसमें 4 कॉलम है। इन चीजों को हमने नहीं देखना, हमने ये देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल हैं, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये चीज आप नोट कर लें, इसका या स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, देखिए इसमें हमारे पास I3, इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3। दूसरी मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑर्डर क्या है आपके पास 3/4 है। हमने क्या देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो, यानी इसकी रो क्या है 3 है, ये देखिए ये इक्वल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। सबसे पहले हमने कंडीशन को चेक कर लेना है, फिर हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, कंडीशन को ये फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हो सकते हैं मल्टीप्लाई, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखें a11 a12, उसके बाद क्या है a13, उसके बाद क्या है a14। अच्छा, यहाँ पर क्या है 2 1 है, a22, और उसके बाद a23 a24 a31 a32 a33, उसके बाद a34। अच्छा, ये a11 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, a12 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, a13 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये ए मैट्रिक्स का a11 पहली रो का पहला एलिमेंट है, ये पहली रो का सेकंड, पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। ये क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट, यानी ये क्या है फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या है, ये फर्स्ट रो के फोर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ये सारे एलिमेंट क्या है, अपनी एक स्पेसिफिक जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करने के लिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, A1 1 मल्टीप्लाई होगा A1 1 से, उसके बाद क्या है प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा आगे क्या है A2 1 से, उसके बाद क्या है 0 मल्टीप्लाई होगा A3 1 से। ठीक हो गया। इन सब को आपने दरमियान में इनके प्लस लगाना है, इनको आपस में ऐड करना है आपने। अच्छा उसके बाद देखिए फिर इसको हमने सेकंड इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा A1 2, उसके बाद बाकी ये क्या है 0, ये भी 0 आ जाएगा ना। देखिए A1 2 पहले ये मैं लिख रहा हूँ, सेकंड के लिए नहीं लिख रहा कंप्लीट डिटेल इनकी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम उसको आंसर उसका लिख रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या है A1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 2 आ जाएगा, उसके बाद 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, इससे 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या है इसको हमने क्या करना है फिर थर्ड कॉलम इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा इससे A1 3 से तो A1 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 0 मल्टीप्लाई होगा A2 3 से तो 0 आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये 0 मल्टीप्लाई होगा A3 3 से तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसको हमने ये वाला जो फोर्थ कॉलम है इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले क्या आ जाएगा A1 4 आ जाएगा A1 4। उसके बाद क्या है प्लस यहाँ पर क्या है 0 मल्टीप्लाई होगा A2 से, A2 4 से तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा A3 4 से तो 0 आ जाएगा। देखें फिर इसको हम सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम से सेम इसी तरह पहले जिस तरह मल्टीप्लाई किया है सेम इस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A1 2 A1 1 से तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर 0 आ जाएगा ना पहले। उसके बाद क्या है फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A2 1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या है इसको 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A3 से तो A3 1 से तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा इसको अगर हम कंप्लीट लिख लें पहले वाले को आपको ताकि समझ आ जाए, पहले इस 0 को A1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे A1 1 से, फिर क्या है प्लस लगाएंगे, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A2 1 से। उसके बाद क्या है प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A3 1 से। ठीक हो गया, आप समझ आ गई ना। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर सेम इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट इसी से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड इसी से मल्टीप्लाई होगा A2 2 आ जाएगा। उसके बाद भी 0 आ जाएगा, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहे हैं। इसी तरह पूरा कंप्लीट स्टेप नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इनका हम आंसर लिख रहे हैं, ये समझाने के लिए आपको जब कंप्लीट स्टेप लिख लिया है। अच्छा उसके बाद सेकंड के साथ तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसी सेकंड को ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को। पहले क्या है 0 आ जाएगा यहाँ पर A1 3 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या है 1 मल्टीप्लाई होगा A2 3 से, यहाँ पर क्या है A2 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 0 मल्टीप्लाई होगा 3 3 से तो 0 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या है फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 0 है, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा इससे A2 4 आ जाएगा। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा A3 4 से तो 0 आ जाएगा, 0 हम नहीं लगाते। अच्छा उसके बाद क्या है इसी थर्ड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम से सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करना है हमने। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 0 है ना, 0 को A1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या है 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A2 1 से। उसके बाद क्या है प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A3 1 से। अच्छा उसके बाद देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A1 2 से तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 0 को मल्टीप्लाई करेंगे A2 2 से तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A3 2 से तो A3 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या है इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या है 0 को मल्टीप्लाई किया A1 3 से 0 आ गया। उसके बाद क्या है 0 को मल्टीप्लाई किया A2 3 से तो 0 आ गया। उसके बाद क्या है 1 को मल्टीप्लाई किया A3 3 से तो A3 3 आ गया। फिर इसी को हमने कॉलम 4 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, उसके बाद 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे A2 4 से तो 0, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 से तो
यहाँ पर क्या आ जाएगा, A3 4 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए A11 आ जाएगा, बाकी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये 0 हो जाएगा, उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये सिर्फ क्या है A1 A3 1 बच जाएगा। इसका आंसर क्या है, कंप्लीट A1 1, उसके बाद क्या है A1 2, बाकी ये भी 0, ये भी 0। उसके बाद क्या है A1 3, उसके बाद क्या है A1 4। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये बच जाएगा सिर्फ A2 1, उसके बाद क्या है A2 2 है, उसके बाद A2 3 है, A2 4 है लास्ट में। अच्छा यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये बच जाएगा, बाकी ये भी 0, ये भी 0। A3 1, उसके बाद क्या है A3 2 है ना, उसके बाद क्या है A3 3 है, उसके बाद क्या है A3 4 है। ये हमारे पास क्या है आंसर, ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है ना। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने A के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास आंसर फिर वही A मैट्रिक्स आ गया। जिस तरह हमने A को मल्टीप्लाई किया था 1 से, फिर हमारे पास A आंसर आया था। इस तरह 2 को मल्टीप्लाई किया था 1 से, तो हमारे पास क्या है 2 आंसर आया। ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। इस तरह मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारे पास आंसर भी वही मैट्रिक्स आएगी। ये चीज आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।